अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आज मैं एक करिश्मा दिखाऊं। ये देखिए, ये सामने जो आपको एक नौजवान चलते हुए नज़र आ रहे हैं, आज से ठीक 4 महीने पहले इन साहब की एक टांग नहीं थी। ये मौजज़ा कैसे हुआ, चलिए आपको बताते हैं। तारीख थी 18 मार्च 2026 जब हमारी मुलाकात हुई 22 साल के एक ऐसे नौजवान से जो गुज़िश्ता 9 महीने से अपने घर पर लेटे हुए थे, क्योंकि एक एक्सीडेंट के नतीजे में उनकी एक टांग ज़ाया हो गई थी और उनकी ख्वाहिश थी कि वो दोबारा से चल सकें। ज़ाहिर सी बात है, ये ख्वाहिश तो सबकी होती है। तो उन्होंने डॉक्टर से रब्ता किया। डॉक्टर ने उनको बताया कि आर्टिफिशियल टांग लगवाने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की रकम दरकार होगी। गरीब घर था, 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते थे। किसी तरह हमसे रब्ता हुआ, हमने इनकी एक वीडियो रिकॉर्ड की और एक मिशन गुल्लक शुरू किया। हम एक गुल्लक ख़रीद कर लाए और उसमें हम इस भाई के लिए पैसे हमने जमा करना शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर हमने 5.5 लाख रुपए की रकम इकट्ठी की और इस भाई के हवाले की और फिर इस भाई को हमने भेजा कराची में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। और आज तकरीबन 4 माह के बाद ये भाई अपने घर में मौजूद हैं। इनकी टांग लग चुकी है, अभी ये चल रहे हैं। इसमें कुछ करेक्शन बाकी है, कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस सारे अमल में मेरा किरदार तो सिर्फ़ देने वाले हाथ को लेने वाले हाथ से मिलाने तक का था। तो जिन लोगों ने इस कार खैर में हमसे ताउन किया था, मैं उनके नाम लिख कर लाया हूँ। नासिर भाई इंग्लैंड से, उनकी तरफ से 50,000 रुपये थे। सिराज वीरानी यूएसए से, उनकी तरफ से भी 50,000 रुपये थे। ख़ान फैमिली यूएसए से, उनकी तरफ से 1 लाख रुपए की रकम थी। अब्दुल्ला भाई इंग्लैंड से 60,000 रुपये की रकम उनके इस कार खैर में शामिल हुई। और माखानी फैमिली यूएसए से 50,000 रुपये उनकी तरफ से थे। अनवर पराचा साहब यूएसए से 50,000 रुपये उनकी तरफ से थे। शेख फैमिली की तरफ से भी 50,000 रुपये की रकम थी। और सलमा इकबाल बहन इंग्लैंड में रहती हैं, उनकी जानिब से भी 60,000 रुपये इसमें शामिल किए गए। और 90,000 रुपये कुछ ऐसे गुमनाम हमदर्द दिल लोगों की जानिब से थे जो नहीं चाहते थे कि उनका नाम अनाउंस हो। सर, आप सबकी मुश्तरका काविशों के बदौलत आज एक 22 साल का नौजवान फिर से अपने पाँव पर चलने लगा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको इसका ढेरों अजर अता फ़रमाएंगे। तो भाई मौजूद हैं, भाई की वालदा जो हैं वो मौजूद हैं। अम्मा, आप सबसे पहले बताइए, आपको खुशी है? मुझे बहुत खुशी हुई अपने बच्चे को अपने पैर पे देख के, और इसी दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। और हर तरह से मैं ये चाहूँगी हर ख्वाहिश इसकी पूरी हो। और जिन्होंने भी ये मेरे साथ ताउन किया है, अल्लाह उनको अज़र देगा। और मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके आगे। इंशाल्लाह अम्मा, उनको तो ज़रूर अजर मिलेगा। उन्होंने इतना बड़ा कार्य खैरी अंजाम दिया है। एहसान का लफ्ज़ तो बहुत छोटा होता है, इसको एहसान नहीं बोलते, इसका अज़र अल्लाह ताला देगा बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अम्मा, ये जो ये आपके रसीद बिल है वगैरह हैं, जी। ये टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे 5,43,000 और 500 रुपये का इसमें ख़र्च आया है। जो भाई की जो टांग मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा फिर से, ये आर्टिफिशियल लिम्ब ग़ालिबन इसे कहा जाता है। तो ये जॉइंट भी होता है, इसमें ये बैठ भी सकते हैं। और ये सिलिकॉन का इसका पैड होता है, नीचे सिलिकॉन होती है, ऊपर ये शायद फाइबर का है या किसी और मटेरियल का है, कंफर्म नहीं मुझे। तो मेरे भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे, अपनी टांगों पे चल गया वापस। मैंने आपकी 3 से 4 वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं गुल्लक में पैसे भरते हुए, लेकिन मैंने कभी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी। लेकिन आज मुझे खुद अच्छा लग रहा है देख के कि आप मुस्कुरा रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इसमें ताउन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप एक दफ़ा फिर से अपने पाँव पर चलने के काबिल हुए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया उन भाइयों का जिन्होंने मदद करी है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई अपने घर पर वापस आ चुके हैं आर्टिफिशियल लिम्ब लगवा कर। और इनको अभी कुछ मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ डॉक्टर ने इनको मेडिसिन भी दी हैं, इनकी कुछ हड्डी का भी इशू है। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में चलने लगेंगे इंशाल्लाह। तो जब इस भाई का हमने मिशन गुल्लक शुरू किया था, जब हमने, तो मेरे जहन में ये था कि जब इनकी टांग लग जाएगी तो हम इस भाई के लिए एक कारोबार का भी इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टारगेट हमारा है
इनके लिए एक कारोबार शुरू करवा के दिया जाए, क्योंकि पहले ये मैकेनिक का काम किया करते थे, लेकिन इस टांग के सहारे ये वो काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने सोचा था कि इनके लिए कोई छोटी सी दुकान घर के पास ही हम इसको आगाज़ करवा कर देंगे, ताकि इनके घर का गुजर बसर भी शुरू हो सके। इंशाल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा जब ये भाई साहब रोज़गार भी हो जाएंगे। औलाद की खुशी में खुशी होती है। बिल्कुल। और ये मेरा दिल जानता है कि मैं 2 साल से अपने बेटे को किस तरह लेके घूम रही। चलें चलें अम्मा, अभी वो वक्त चला गया है, अभी वक्त है ये मुंह मीठा करने का। ये लीजिए, आप अपने हाथ से अपने बेटे को भी खिलाइए और ख़ुद भी खाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए सर, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में हम 3 मर्द हजरात, 3 मर्द भाइयों के लिए और 3 ही ख़वातीन के लिए रोज़गार का सिलसिला करने की कोशिश करने जा रहे हैं, और इस कोशिश को कामयाब करने वाली खुदा की ज़ात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पास मौजूद है एक अदद सब्ज़ी का ठेला। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्मों की सब्ज़ी नज़र आ रही होगी, और नया ठेला है, एक अदद तराजू है। इस ठेले की जो लागत आई है, इसको तमाम सामान के साथ 28,000 रुपये। मेरे साथ मौजूद हैं एक भाई जो कि बेरोज़गार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज से ये साहब रोज़गार हैं। भाई, ये आपके लिए तमाम इंतज़ाम शहाब जुनेजो साहब की जानिब से है, ठीक है? उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेहनत कीजिएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है मेरे भाई, आप लेके जाइए मेरे भाई। ईंट लगी हुई आगे, हटा लीजिए। तो ये ठेला शहाब भाई की जानिब से था, भाई के हवाले कर दिया है। दूसरा ठेला हमारे पास मौजूद है सेब का। मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, तो एक और भाई मौजूद हैं। सर, नाम क्या आपका? अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। इन भाई की ताउन से मेरे को आज रोज़गार पे खड़ा हूँ मैं अपने ज़ाती रोज़गार पे, जिसकी वजह से मैं बच्चों का अपने पेट भर सकूँ। और खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं बोलता हूँ कि इंशाअल्लाह रोज़ आने ही लगाऊँगा ठेला में। सर, बस उम्मीद यही है कि आप मेहनत करेंगे। आपके लिए ये ठेला सेब तराजू असवद शहजाद साहब की जानिब से है, ठीक है? हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आप उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। खैर और बरकत अता फरमाए उनको। अल्लाह ताला बच्चों को हर बीमारी से बचाए। अल्लाह ताला हर तरीके से खुश रखे उनके लिए बच्चों को। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, ये 3,000 रुपये हैं, ये 3,000 रुपये भी असवद शहजाद की जानिब से हैं आपके लिए, ठीक है? चलिए आप लेके जाइए लेके जाइए चलना भाई। तो अभी ठेला यहाँ से निकला नहीं है, माशाल्लाह से भाई का जो है रोज़गार वो भी उसके रोज़ी का भी आगाज़ हो गया है। एक बहन हमारी उनसे सब्ज़ी ख़रीद रही है, 1 मिनट उनको ख़रीदने दीजिए, उसके बाद लेके जाइएगा। तो सर, तीसरा ठेला हमारे पास जो मौजूद है, इसमें आपको कुछ भी लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। इसमें नया ठेला है, एक अदद तराजू है और साथ में मौजूद है एक बुज़ुर्ग। सर, वक्त इंसान को क्या क्या दिखा देता है। हालांकि उम्र तो आपकी आराम करने की है, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। तो भाई जो है पहले भी पापड़ बेचा करते थे, और अब भी इनकी ख्वाहिश थी कि अपना जो इनका ठेला होगा तो उस पर ये पापड़ ही फ़रोख्त किया करेंगे। तो ठेला आपको दे रहे हैं हम, ठीक है सर? और उसके अलावा ये आप पैसे गिनिए कितने हैं। 9,000 रुपये, ठीक है सर? तो 9,000 रुपये से आप अपने लिए पापड़ वगैरह जो आपने ख़रीदना है वो ख़रीद लीजिएगा, ठीक है? ठेला आपको दे दिया है। तराजू इसलिए एहतियातन आपके लिए ख़रीद लिया है कि अगर खुदा ना खास्ता पापड़ का जो आपका बिज़नेस है सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आप कोई और चीज़ लगाना चाहें तो उसमें आपको तराजू काम आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई? तराजू मेरा असल में होगा भाई रोज़ों में काम में आता। अच्छा, रोज़ों में कुछ और लगाते हैं? ये मैं आलू प्याज लगा लेता। चलें, बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो आपके लिए ठेला और ये जो 9,000 रुपये मैंने आपको दिए हैं, ये अमेरिका से अनवर पराचा भाई की जानिब से हैं, ठीक है? उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, उनके रिस्क के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह ताला उनको और तरक्की पे पहुँचाए, खुदा उनका करे। आमीन या रब्बुल अल्लाह ताला आलमीन। और कारोबार में, जाल में, माल में बरकत फरमाए, खुदा उनका करे। आमीन हमारे आमीन। यही दुआ है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इस्तकामत दे, ठीक है? आप लेके जाइए।
तो सर अल्हम्दुलिल्लाह जो 3 हमारे पास भाई मौजूद थे बेरोज़गार, इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार का इंतज़ाम कर दिया गया है। बाकी आगे इनका नसीब है, इसमें कहाँ तक कामयाब हो पाते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अब मैं आपको कुछ घरों में लिए चलूँगा जहाँ पर 3 ख़वातीन हैं, बेवा हैं, उनके घर पे कमाने वाली कोई मर्द ज़ात नहीं है। उनके लिए भी हम एक छोटी सी कोशिश करने जा रहे हैं, उनको एक सिलाई मशीन देकर, ताकि वो भी अपने पाँव पर खड़ी हो सकें और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। लेके तो ये अम्मा के लिए 1 महीने का राशन और मशीन भी लेके आओ। तो अम्मा 1 अदद आपको सिलाई मशीन दे रहे हैं। सिलाई आती है आपको? तो उम्मीद है कि आप इस सिलाई मशीन से अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकेंगे और दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इस्तिकामत दे। तो आपके लिए ये जो राशन है ये अमेरिका से असवद शहजाद साहब की जानिब से है और ये जो मशीन है ये मिर्ज़ा जावेद बेग साहब की जानिब से है। अम्मा ये 1 महीने का राशन असवद शहजाद साहब की जानिब से है, ठीक है। 1 अदद हम आपको सिलाई मशीन भी दे रहे हैं ताकि आपके लिए कोई रोज़गार का सिलसिला बन सके। रखिए। तो ये सुहेल ख़ान भाई की जानिब से आपके लिए सिलाई मशीन है और राशन जो है ये असवद शहजाद साहब की जानिब से है। उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए, ठीक है अम्मा। तो तीसरी बहन के घर में मौजूद हूँ। लाइए मेरे भाई, लाइए, रखें। अम्मा ये 1 महीने का राशन है, ठीक है, और रखें, सिलाई मशीन रखें। ये सिलाई मशीन सुहेल ख़ान भाई की जानिब से है और ये जो राशन का बैग है ये असवद शहजाद साहब की जानिब से है, ठीक है। दोनों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, अल्लाह ताला आपके भी लिए सिलसिला जो है आसान करे। तकरीबन 10 साल से बिस्तर पर लेटे हुए हैं। इनकी जोजा जो हैं बहन हमारी पास ही खड़ी हुई हैं, ये घरों में काम करती हैं। इस तरह इस घर का गुजर बसर चलता है। एक इनकी साहबजादी हैं। बेटा कोई नहीं है आपका बहन? बेटा है। वो क्या करते हैं? वो अभी बैठा है, काम नहीं, छोटा है ना। अच्छा, छोटे हैं। अच्छा, एक बेटे भी हैं लेकिन वो छोटे हैं, काम नहीं करते हैं। तो घर का जो सिलसिला है खाने पीने का वो आपकी कमाई से ही चलता है? जी मेरी कमाई से, और जहाँ मैं काम करती हूँ वो मुझे देते, खाना वगैरह बच्चों के लिए देते हैं, वो भी खाते हैं। कुछ मैं करती हूँ, बस अल्लाह मियाँ का शुक्र, थोड़ा बहुत चल रहा है तो गुजारा। भाई का इलाज भी चल रहा है? नहीं, इतनी हमारी हैसियत नहीं है, हम झूठ क्यों बोले, नहीं इलाज चल रहा है अब। चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। आप इनको डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। तो ये मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ आपको, ये आप ले लीजिए। गिनिए कितने हैं? 12,000 रुपये, ठीक है। ये 12,000 रुपये अमेरिका से एक बहन की जानिब से हैं। उनका नाम लेने की इजाज़त नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर बताता। उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दुआएं करेंगे, शुक्रिया अदा करना हमारी तरफ से, बस अल्लाह मियाँ उसको और दे। आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए, ठीक है मेरी बहन। सच्चा सरमस कॉलोनी का ये एक घर है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस घर में एक बहन रहती हैं। 3 इनके बच्चे हैं। जो सबसे बड़े बेटे हैं उनकी उम्र है तकरीबन 12 साल और एक उनके बाद बेटी हैं जिनकी उम्र गालबन होगी 6 साल की बेटी हैं। आज से तकरीबन 3 या 4 साल पहले जो इन बच्चों के वालिद थे उनका इंतकाल हो गया और तब से ये बहन अकेली हैं और अपने बच्चों का बस इंतज़ाम कर रही हैं। इस बहन को हम एक दफ़ा सिलाई मशीन भी देकर गए थे, तो उसी से कपड़े सीकर ये अपने घर का गुजर बसर करती हैं। आज यहाँ पे आने का रीज़न ये था कि इनकी जो बच्ची हैं जो कि 6 साल की हैं वो काफ़ी बीमार हो गई थी, टाइफाइड हो गया और इसके वजह से उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। तो पैसे नहीं थे, उधार लेकर इन्होंने अपनी बच्ची का इलाज करवाया और अभी भी इलाज चल रहा है। 1200 रुपये का एक इंजेक्शन है जो डेली लगता है इनको। बहन कितने इंजेक्शन लगवा लिए हैं और कितने बाकी रहते हैं आपके? 3 दिन के रहते हैं, कोर्स मुकम्मल करना, मगर मैं पैसे की वजह से छुट्टी लेकर आ गई अस्पताल से। अच्छा जी, यानी कि अभी इलाज मुकम्मल, छुट्टी दी नहीं थी? दी नहीं थी, मैं लेकर आ गई, अफोर्ड नहीं कर सकती ना। एक दिन का अस्पताल का 6,000 बिल था एक दिन का। तो ये कह रहे थे 1 हफ्ता रुकना होगा फिर मुकम्मल इलाज होगा। तो मैं बोल कर आ गई कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, दवाई में इतने पैसे लग रहे हैं और फिर घर पर राशन भी नहीं है, बच्ची इतनी बीमार हो गई। मैं पहले छोटे मोटे क्लिनिक में दिखाई, मुझे नहीं पता था कि टाइफाइड है। फिर जब ये सीरियस हो गई थी बच्ची, फिर मैं अस्पताल लेके मुझे जाना पड़ा। तो ये इतना का इंजेक्शन लग रहा है तो मैं छुट्टी लेकर आ गई। इसलिए मैं आरजू भाई से बोली थी कि मदद करने के लिए मेरा। चलें, मेरी बहन मदद अल्लाह ताला करता है और अल्लाह ताला ने ही आपके लिए एक ऐसे ही शख्स को वसीला बनाया है जो कि अमेरिका में मुकीम है
उनका नाम लेने की परमिशन नहीं है, इजाज़त नहीं है, गुमनाम रहना पसंद करते हैं। तो उनकी जानिब से मेरी बहन ये 30,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ। पैसे गिनिए पहले। 30,000 रुपये, ठीक है। मेहरबानी हो, बहन को बोल दीजिएगा। बहन नहीं है, भाई है। बहन नहीं है, एक भाई की जानिब से है। भाई है, जो भी है, मेहरबानी है, इतने मेरे मदद किए। छोटे छोटे बच्चे को लेकर पालना बहुत मुश्किल है इस वक्त में। बिल्कुल दुनिया के बिल्कुल बगैर वो आप लोग भी जानते हैं। बिल्कुल मेरी बहन। भाई है जो मेरी मदद करवा देते हैं आप लोगों को बोलकर। चलें। उन्हीं के पास जाती हूँ जो मुसीबत आती है। चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, ठीक है मेरी बहन। मैं इस वक्त एक गांव में मौजूद हूँ। टंडो अल्लाया डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है। गांव का नाम है ताज मोहम्मद बलोच। तो ये लाइन से आपको घर नज़र आ रहे होंगे। तकरीबन 6 से 7 यहाँ पर घर हैं और इन 6 से 7 घरों तक एक छोटी सी आसानी पहुँचाने की कोशिश की गई है। हमारा तो इसमें बहुत महदूद सा किरदार है। ये आसानी यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा किरदार इस्माइल डाकरी साहब का है, डाकरी ट्रस्ट का है, जिनकी बदौलत, जिनके वसीले से ये वाटर हैंड पम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। पानी की रवानी आप देखिए, क्या बात है। पानी जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर कोई मोटर लगा दी गई हो, क्या बात है। तो मेरे भाई कितने घर हैं यहाँ पर? नहीं, इस लाइन में कितने घर हैं? पूरे गांव में नहीं, इस लाइन में 5 घर हैं। तो 5 घर जो हैं वो इस वाटर हैंड पम्प से सहूलत उठाएंगे, ठीक है। ये किसी की 6 हैं, चलें, ये किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, ये सब के लिए है। जितने भी यहाँ पे रहने वाले हैं सब यहाँ से पानी भरेंगे, ठीक है। तो इसकी हिफाजत भी कीजिएगा, ख्याल भी रखिएगा ताकि आप लोगों को सहूलत पहुँचाता रहे, ठीक है मेरे भाई। वाटर पंप तो इंस्टॉल हो चुका है, हमने उसकी ट्रायल भी कर लिया है, पानी चलाकर आप लोगों को भी दिखा दिया है। तो इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तमाम बच्चे यहाँ पर जमा हो चुके हैं और आज हम इन बच्चों के लिए कुछ तोहफ़ा भी लेकर आए हैं अमेरिका से। सदफ शुहाब बहन की जानिब से इन बच्चियों, जो इस गांव की बच्चियां हैं, उनके लिए हमारे पास ड्रेस हैं और साथ ही चूड़ियां हैं और कुछ क्लिप्स वगैरह हैं जो कि बालों में लगाए जाते हैं। तो ये तमाम ड्रेस हैं। 44 आज हमारे पास ये इस तरह के पैकेट्स हैं, जिसमें एक सूट है, चूड़ियों का एक सेट है और इसके अलावा ये सर पे लगाने वाले कुछ क्लिप्स हैं। तो हर थैली के साथ इस तरह का एक सेट इसमें ऐड किया गया है, ये देखिए। तो इनके ऊपर हमने एज लिख दी है बच्चों की कि कितनी उम्र की बच्ची इसको पहन सकेगी। तो सदफ शुहाब बहन की जानिब से इस गांव की बच्चियों को हम ये एक पैकेट देंगे, एक सूट देंगे। तो 5 साल की इसकी उम्र होगी, ये आपके लिए है, ठीक है। ये आपका है और ये होगी 3 साल की, ये लो बेटा, ये आपका है। चलो बेटा, ये आपका है, आप जाओ। चलो बेटा, चलो, ये लो, चलो जाओ, शाबाश। चलो बेटा, चलो। इस वक्त मेरे साथ तकरीबन 23 के करीब बच्चियां हैं जो कि इसी गांव में रहती हैं और इन तमाम बच्चियों के हाथ में आपके तवज्जुह से, आपके वसीले से एक नया सूट है और चूड़ियों का सेट है और कुछ हेयर क्लिप हैं इनके पास। तो तमाम बच्चे यहाँ पर, इनके हाथ में आपको थैलियों वाले पैकेट नज़र आ रहे होंगे। बच्चे माशाल्लाह से खुश हैं। यहाँ पर मौजूद हैं 2 अदद घर। एक घर ये है और दूसरा घर ये झाड़ी के पीछे, इस दरख्त के पीछे है, ये दूसरा घर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इन 2 घरों के लिए एक अदद वाटर हैंड पम्प इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 374374। माशाल्लाह से पानी की रवानी सर आप चेक कीजिए और पानी का प्रेशर आप चेक कीजिए। इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से इस हफ्ते भी 5 अदद वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किए गए हैं। 2 मैं आपको दिखा चुका हूं और तीसरे वाटर हैंड पम्प के पास में मौजूद हूं। यहां अगर मैं घर दिखाऊं तो एक ये घर आपको नज़र आ रहा होगा, एक घर ये है और 2 घर बने हुए हैं आगे। टोटल 4 घर हैं और इन 4 घरों के लिए एक अदद वाटर हैंड पम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 373373। बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये वाटर हैंड पम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। क्या बात। कोर लोकेशन पर मौजूद हूँ सर। यहाँ पर 2 घराने आबाद हैं और 2 ही घराने गालबन यहाँ सामने आबाद हैं। तो यहाँ पर भी 4 अदद घर रहते हैं, 4 फैमिलियाँ रहती हैं यहाँ पे। और इन 4 घरों के दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से एक अदद और वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल हो चुका है बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पानी यहाँ भी आप मुलाहिज़ा कीजिए,
सर पानी चेक किया आपने, कैसा है पानी? पानी सही है, मीठा है। मीठा है, पीने के काबिल है। हाँ सही है। यहाँ पर आपको एक घर नज़र आ रहा होगा, इसके बराबर में एक घर है, उसके बराबर में एक घर है और एक घर वो सामने है और एक ही घर यहाँ पर है। तो टोटल 5 घर हैं और इन 5 घरों के लिए ये एक अदद वाटर हैंड पंप इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है। प्रोजेक्ट नंबर है ये अल्हम्दुलिल्लाह 376। बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट के लिए ये वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। अल्लाह ताला इस्माइल डाकरी साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ पर मौजूद हैं 3 अदद घर और इन 3 घरों के लिए मिर्ज़ा जावेद बेग साहब की जानिब से यहाँ पर वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को पानी जैसी सहूलत मिल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पंप प्रोजेक्ट नंबर है 366। बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा अयूब बेग साहब के लिए ये वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला मरहूम मिर्ज़ा अयूब बेग साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें करवल करवल जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। सर एक और लोकेशन और यहाँ पर लाइन से बने हुए हैं 4 अदद घर और इन 4 घरों के बिल्कुल सामने एक अदद वाटर हैंड पंप मिर्ज़ा जावेद बेग साहब की जानिब से इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर 367 है और बराए इसाले सवाब मरहूम मिर्ज़ा उलब बेग साहब के लिए ये वाटर हैंड पंप यहाँ पर लगाया गया है। अल्लाह ताला मरहूम मिर्ज़ा उलब बेग साहब को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी ज़ेरे ज़मीन यहाँ पर मीठा है और यही उम्मीद है कि ये पानी यहाँ बसने वाले 4 घरों को लंबे अरसे तक पानी की सहूलत फराहम करता रहेगा इंशाअल्लाह। एक और लोकेशन और एक अदद और आसानी। तो यहाँ पर 3 अदद घर हैं सामने और इन 3 घरों के बिल्कुल सामने ये वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है और इस वाटर हैंड पंप के लिए हमसे रब्ता किया था आसमा आलम बहन ने। बराए इसाले सवाब करीम उद्दीन कुरैशी, अल्लाह ताला करीम उद्दीन कुरैशी की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें करवल करवल जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हवा काफ़ी तेज़ है इसलिए पानी बाहर गिर रहा है। माशाल्लाह से पानी ज़ेरे ज़मीन यहाँ से मीठा निकला है और इंशाल्लाह ये वाटर हैंड पंप यहाँ बसने वाले 3 घरों को लंबे अरसे तक पानी जैसी बुनियादी सहूलत फराहम करता रहेगा और यकीनन इसका अजर न सिर्फ आसमा आलम बहन को मिलेगा बल्कि इसका अजर करीम उद्दीन कुरैशी साहब को भी मिलता रहेगा। तो आ जाओ बेटा, ये हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? ये लो बेटा, ये आपके लिए है और ये लो, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, ठीक है? और कौन सी बच्ची है? ये है। चलें, कुछ बड़ा होगा शायद नेक्स्ट साल आ जाए इनको, ठीक है? तो यहाँ पर 3 घराने आबाद हैं और इन 3 घरानों के लिए एक अदद वाटर हैंड पंप रिहाना बेगम साहबा की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है। डोनेटेड बाय रिहाना बेगम, ब्रसेल्स, बेल्जियम, फॉर इसाले सवाब, बराए इसाले सवाब मरहूम हुसैन फजल साहब के लिए ये वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ा सा तेज़ चलाएंगे, पता लगे पानी की रवानी कैसी है। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सर पानी ज़ेरे ज़मीन मीठा है और ये वाटर हैंड पंप उम्मीद है कि एक लंबे अरसे तक यहाँ बसे 3 घरानों को पानी जैसी बुनियादी सहूलत इंशाल्लाह फराहम करता रहेगा और इसका अजर यकीनन मरहूम हुसैन फजल साहब को मिलता रहेगा। आज हवा काफ़ी शदीद चल रही है। खैर मैं एक और लोकेशन के पास मौजूद हूँ सर। यहाँ पर एक घर है और 2 घर बने हुए हैं ये सामने, तो टोटल 3 घर हैं और इन 3 घरों के दरमियान इन 3 घरों के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया जा चुका है। वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको इस गाँव की एक क्यूट सी बच्ची दिखाऊँ। हाँ बेटा, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। अरे शर्मा गई आप? हाँ चलें कोई बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर प्रोजेक्ट नंबर 371 डोनेटेड बाय रिहाना बेगम साहिबा जो कि ब्रसेल्स बेल्जियम में मुकीम है। बराए इसाले सवाब मरहूमा अनायत बेगम साहिबा के लिए ये वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है। अल्लाह ताला मरहूमा अनायत बेगम साहिबा के दर्जात बुलंद अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी ज़ेरे ज़मीन यहाँ पे मीठा है। पानी सर चेक किया आपने? मीठा पानी है। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। चलें अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब में करे, ठीक है मेरे भाई? ख्याल रखिएगा इसका, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
इस वक्त जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी 2 घर बने हुए हैं और इन 2 घरों के पास ये वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया जा चुका है। प्रोजेक्ट नंबर 368 है। बराए सदका जारिया खुर्शीद अनवर साहब, खुर्शीद अनवर भाई की जानिब से इस हफ्ते 2 अदद वाटर हैंड पंप थे, जिनमें से पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह से पानी यहाँ भी मीठा है, काबिल इस्तेमाल पानी है। अदा पानी चेक कयो हमें मिठो है, पीने के काबिल है, आसानी थी कुछ वहाँ के। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस हफ्ते 15 के करीब हमारे पास वाटर हैंड पंप थे, तो ये 13वां वाटर हैंड पंप है जो कि मिसिस आलिया बशीर की जानिब से यहाँ बसे 2 घरों के लिए लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट भी फाइनल हो चुका है। प्रोजेक्ट नंबर 369 बराए सदका जारिया मिसिस आलिया बशीर साहबा। अल्लाह ताला मिसिस आलिया बशीर साहबा को जज़ाए खैर अता फरमाए और उनकी ये नेकी कबूल फरमाए, जिनकी बदौलत यहाँ बसे 2 घरानों तक ये सहूलत पहुँची है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी ज़ेर ज़मीन मीठा है, काबिल इस्तेमाल ये पानी। तो एक और लोकेशन पर मौजूद हूँ सर। यहाँ पर 2 घर हैं और इन 2 घरों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह 1 अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया जा चुका है। अतिया मिन जानिब है शुहाब जुनेजो भाई, और शुहाब भाई की मिसिस की जानिब से आज हम बच्चियों को बल्कि कुछ सूट भी देने जा रहे हैं। तो शुहाब भाई की जानिब से इस हफ्ते 2 अदद वाटर हैंड पंप भी थे। उनमें से पहला वाटर हैंड पंप मैं आपको दिखा रहा हूँ। बराए इसाले सवाब मरहूम अलहाज अमीर मोहम्मद जुनेजो साहब। अल्लाह ताला मरहूम अलहाज अमीर मोहम्मद जुनेजो साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी अदा पानी जो बुधायो पानी किए निकतो ही मिठो है, पीण जे काबिल है, पीण जड़ो है, कुछ अवां के सहूलत थी, आसानी थी। चलें, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। यहाँ पर बने हुए हैं सर 3 घर, 2 घर यहाँ पर हैं और एक घर ये है जिसका दरवाज़ा आपको इस वक्त बंद नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक फैमिली आबाद है। तो 3 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी 1 अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल किया गया है। बहन हमारी पानी भर भी रही हैं और ये इसलिए होता है कि ताकि हम हैंड पंप का ट्रायल भी कर सकें और आप लोगों को दिखा भी सकें। प्रोजेक्ट नंबर है 365 अतिया मिन जानिब शुहाब जुनेजो साहब। जैसा कि मैंने बताया है शुहाब भाई की जानिब से इस हफ्ते 2 वाटर हैंड पंप थे। तो सर ये दूसरा वाटर हैंड पंप है बराए इसाले सवाब मरहुमा हाजानी नौशीरा जुनेजो साहबा के लिए ये वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक थी, इसलिए मरहुमा का पहला लफ्ज़ जो है वो सही से प्रिंट नहीं हो सका है। तो सर इस वक्त मैं इस हफ्ते के 15वें वाटर हैंड पंप के पास मौजूद हूँ। 14 मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ और 15वां वाटर हैंड पंप ये सामने मौजूद है। आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई घर नहीं है, लेकिन ये वाटर हैंड पंप ये सामने नज़र आने वाले घरों के लिए यहाँ पर लगाया गया है, जो कि हैं 2 घर। तो उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर चूँकि दरख्त हैं तो काफ़ी साया भी होता है, उनको कपड़े और बर्तन धोने के लिए थोड़ा सा साया मिल जाएगा, तो ये वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट नंबर है 377 और इस वाटर हैंड पंप के लिए बहुत से लोगों ने ताउन किया। और ये वाटर हैंड पंप मरहूम सैयद तहसीन कादरी, ये कादरी है या कदीरी है, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे ख्याल से कदीरी है। तो मरहूम सैयद तहसीन कदीरी साहब, मरहूम सैयद जमालुद्दीन कदीरी साहब, मरहूमा फ़ातिमा बेगम कदीरी साहबा और मरहूम सैयद अब्दुल्ला कदीरी साहब, मरहूमा फ़ातिमा बीबी कदीरी साहबा, सैयद नाजिर कदीरी, सैयद तौसीफ़ कदीरी, दिलशाद कदीरी और फुरीन कदीरी साहबा के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप यहाँ पर लगाया गया है। माशाल्लाह से पानी ज़ेर ज़मीन मीठा है, पानी की रवानी, पानी की रफ्तार आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सर बर्तन भी आपका भर गया है, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब में करे, बहुत शुक्रिया सर। इस हफ्ते का 15वां वाटर हैंड पंप जो कि आखिरी वाटर हैंड पंप था इस हफ्ते का, इंशाल्लाह आगे और भी हमने लगाने हैं, वो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो अब हमारे पास कुछ सूट बच गए थे जो कि सदर शुहाब बहन की जानिब से हैं, तो यहाँ की गांव की बच्चियों को हमने जमा कर लिया है, वो सदर शुहाब बहन की जानिब से इन बच्चियों को देते हैं। बेटा एक मिनट चलो बेटा, ये आप बड़ी हैं, आपके लिए आ गया बेटा, आप चली जाएँ बेटा, ये आपका है, आप चली जाएँ बेटा, ये आपका है, आप चली जाएँ, ये लो बेटा, ये आपका है, आप चली जाएँ, ये लो बेटा, चले जाएँ, ये लो चले जाएँ, ये लो बेटा, ये भी लीजिए, ये भी ले बेटा, ये इस बच्चे को दें, ये ले बेटा, ये लो, ये आपका बेटा, ये बेटा आपका, ये लो बच्चा, छोटी है,
लाई जी छोटी के लिए है हमारे पास। ये बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यकीनन इसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। इन बच्चों के चेहरों की जो मुस्कुराहट है उसके पीछे यकीनन आपकी ये नेकी है जो इन बच्चों के हाथ में मौजूद है। आपकी जानिब से 2 सूट इनको दिए हैं। बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपके वजह से आज 44 बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैली है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।